कल तक कुछ डाउट किसी को? एचसीएफ निकालना क्लियर? डिवाइड वाले मेथड से कैसे निकालते हैं एचसीएफ, है ना? अब एक क्वेश्चन लिखो, फाइंड द एचसीएफ ऑफ HCF of 4, 5, 7 and 693। तीन नंबर्स हैं, तीन नंबर का HCF। पहले कोई भी दो नंबर्स ले लो, जैसे 441 ले लिया और 567 ले लिया। सबसे स्मॉलेस्ट ले लिया 441, उसके बाद है 567। तो पहले कल की तरह से 441 से 567 को डिवाइड किया, वन टाइम डिवाइड गया, 441 आया, माइनस करेंगे 7 माइनस 1 6, 6 माइनस 4 2, 5 माइनस 4 1। ठीक है, अब इसको की तरह लिखेंगे इस तरह से, 567 इज इक्वल टू 441 मल्टीप्लाई बाय प्लस 126। कल जैसे लिखा था, ये डिविडेंड हो गया 567, ये 441 इंटू 1 प्लस 126 है ना, ये हो गया। अब आगे करो कंटिन्यू, 126 से डिवाइड करो कल की तरह। हाँ अब 126 से 441 को डिवाइड किया वन टाइम, 11 माइनस 6 5, 3 माइनस 2 1 और 3, सॉरी वन टाइम नहीं जाएगा, 12 3 जा 36, 3 टाइम जा सकता है, 3 इंटू 6 18 और 6 और 1 7 और 3, 11 माइनस 8 3, 13 माइनस 7 6, 63 बचा। तो यहाँ आ जाएगा 441 इज इक्वल टू 126 इंटू 3 प्लस 63। ठीक है, अब इसी तरह थर्ड वाला पूरा कर, थर्ड पार्ट इसको आगे डिवाइड करते जाना है अपने को, है ना। हाँ आई नहीं, हाँ बताइए। सर 9th क्लास में, 9th क्लास स्कूल संस्कृति, ठीक है। चारों सब्जेक्ट लेते हैं सर? हाँ अभी तो चारों हैं, अभी चारों मतलब लेंगे ना साल भर? मतलब बाद में हो सकता है कि सोशल और इंग्लिश नहीं बंद करें हम, क्योंकि हम हमेशा तो नहीं लेते, पिछली बार तक नहीं लिया कभी भी। अच्छा, कितने मतलब कुछ मंथ्स हो गए हैं? नहीं, वो डिपेंड, अभी हमारा ट्रायल का सेशन जैसे है, तो मान लो बच्चे मना कर दें कि नहीं हम सोशल और इंग्लिश पढ़नी ही नहीं है किसी को भी, तो बच्चे कम हो गए तो नेचुरली वो बंद हो जाए। बाकी मैथ्स साइंस तो चलेगी, चाहे बच्चे कम हो चाहे ज़्यादा हो। और आप क्या लेंगे सर? मैथ्स साइंस के दूसरे साल लेंगे, क्योंकि जनरली बच्चे क्या है साइंस सोशल लेते नहीं है, सोशल साइंस इंग्लिश बहुत कम पढ़ते हैं। वैसे तो क्या एकेडमी में 4 सब्जेक्ट ही होते हैं। हाँ रखते हैं, लेकिन अब अभी हमने रख रखे हैं, मान लीजिए बाद में बच्चे एक या दो ही रह गए, तो 9 में एक या दो बच्चा ही पढ़ रहा है, तो उसके लिए तो फिर मतलब नहीं है टीचर को बुलाना और पढ़ना। हाँ मैं क्लास ले रहा हूँ इसलिए, बिल्कुल। सर क्या इधर एक ही वही होता होगा ना, कोई बैच मतलब कोर्स एक ही है ना? हाँ ये नॉर्मल जो क्लास का ही चलेगा क्या? क्लास का ही स्कूल लेवल का। स्कूल लेवल का, उसके ऊपर का नहीं कराते? नहीं एनटीएससी वगैरह नहीं कराता मैं, आईआईटी एमआईटी का नहीं कराते? जरूरत नहीं, अभी तो 9 में बच्चा वैसे ही छोटा है। 10th में अगर 10th में भी हम स्कूल लेवल बोर्ड अच्छा ओनली स्कूल लेवल कराते हैं? मतलब कोई आगे जो एनटीएससी वगैरह अपन करते हैं या कुछ है, उसका आगे तो कोई फायदा तो मिलता नहीं है,
क्योंकि जो अपने को आईआईटी या जेई मेंस जाना भी है हाँ, तो उसके लिए तो एग्जाम तो फाइट करना ही पड़ेगा ना, मेंस का अच्छा तो जैसे सर आजकल 10th में ही लोग आईआईटी नेट की मतलब उसका कोर्स ले रहे हैं। कुछ फायदा नहीं है। जो अच्छा मेनली 11 आईआईटी और उसमें जो कोर्स आता है वो तो 11-12 का आता है, 10th का तो आता ही नहीं है। अच्छा तो ये तो बस ऐसे ही पेरेंट्स को बोलने वाली बात है कि जिससे बच्चा हमारे पास आ जाए, एनटीएससी में इतना हो गया ऐसा हो गया, तो उसका कोई बेनिफिट हो ना तो फायदा हो, तो अपन सोचे भी। तो सर बुक्स आप दे प्रोवाइड करेंगे अपना जना मटेरियल या बच्चा स्कूल से लाएगा? नहीं, जैसे अपन मैथ्स में तो एनसीईआरटी प्लस रिफ्रेशर अच्छा आर डी शर्मा, अच्छा ये मैथ्स में चलेगी। हाँ और साइंस में एनसीईआरटी लेनी है, और बाकी एक जो बुक रिफ्रेशर होती है वो सर डिक्टेट करें। स्टडी मटेरियल आप मतलब जो बच्चों का होगा वो तो स्कूल से लाएंगे वो पढ़ाओगे आप? हाँ, अच्छा आप अपना आपका नहीं मतलब साइंस में तो नोट्स दे देंगे हम, आप नोट्स दे दोगे? नोट्स मिलेंगे, बाकी मैथ्स में तो प्रैक्टिस शीट वगैरह हाँ रहेंगे। हाँ और जिससे बच्चा मतलब इतने सारे बच्चों में बच्चे को मतलब फोकस जाएगा ना। बैच बड़ा होता ही नहीं हमारा, अच्छा कितने बच्चे? 20-25 के बीच में आता है अच्छा बस, अच्छा इससे मेरा ज़्यादा क्या एक्चुअली होम ट्यूशन रहती है ना उसकी सारा टाइम वो निकला हाँ नहीं है तो उसको हाँ फर्स्ट सेकंड तो मेरे को वो हो रहा है। अच्छा अच्छा। मेरा दूर भी है कोई कन्वेंस है सर नहीं, मेन रोड साइड आपका कोई वैन वगैरह नहीं? बच्चे जनरली सब अपने आप आते हैं, फिर एक जने के लिए वैन फिर दिक्कत नहीं करेगी वही ना। है या तो मैं उसको बोलूँ अपने आप आए। हाँ, आपका क्या फीस स्ट्रक्चर है? फीस टोटल 35,000 सारे सब्जेक्ट का, तो है ना ये चारों सब्जेक्ट? चारों सब्जेक्ट का। हाँ, अच्छा और मैथ्स और साइंस का 15,000 रुपये पर सब्जेक्ट, मतलब टोटल 30, टोटल 15 मैथ्स के 15 साइंस के। टोटल 20 आपके दो सब्जेक्ट के है? नहीं 30,000 दो सब्जेक्ट के। अच्छा 30,000 दो सब्जेक्ट के? हाँ, 15,000 मैथ्स के, 15,000 साइंस के। अच्छा अच्छा और अगर चारों हो गए तो 5,000 में बाकी के दोनों सब्जेक्ट हो जाएंगे। कुछ नेगोशिएट होता है? नहीं, फीस में तो बिल्कुल नहीं मिलेगा। चलो सर देख मेरा तो कन्वेंस का है मेरा इशू और कन्वेंस तो नहीं है, क्योंकि फिर अकेले सिंगल के लिए वैन फिर आपको बहुत कॉस्टली पड़ेगा। कॉस्टली पड़ेगी। हाँ, वो फिर बहुत पैसे मैं लेगा। सर लिंक रोड रहती हूँ हाँ तो ये एक्चुअली वो कल्पना आई होगी ना सॉरी माही साधवन हाँ 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 माही आई हैं हाँ क्योंकि वो हाँ मेरी कल। सिस्टर इन लॉ लगती है उनकी मदर तो अच्छा मुझे बोला अच्छा। मैं बात करके आई तो भी बात करके आई। हाँ 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 तो मैं कहा चलो ठीक है मैं जाती हूँ मेरा है तो दूर पर बात देखते हैं क्या पता उसको गाड़ी लेके वो बोलूँ। हाँ, अगर हो तो आप मेरे को बता देना तो मैं टाइम वगैरह आपको हाँ सर टाइमिंग तो बताओ। टाइम उनके 4 बजे से है क्लास उनकी, है ना। और सर बैच तो स्टार्ट हो गए होंगे? आज सेकंड क्लास ही हुई है, 2 ही तो क्लास हुई अगर है। बच्चे में मिस हो जाए वो फिर वो कैसे तो कवर वो तो कराओगे कोई आप? दिक्कत नहीं है, वो संडे को बुला के करा दूंगा। अच्छा और सर मंडे टू फ्राइडे सैटरडे क्लासेस रहती हैं? हाँ, मंडे और टू टेस्ट सैटरडे वगैरह सर? टेस्ट चैप्टर के साथ साथ टेस्ट हो जाएंगे, जैसे जैसे चैप्टर खत्म होगा ना वैसे टेस्ट। वैसे वैसे एवरी संडे होते हैं या संडे संडे एवरी संडे संडे? एवरी संडे तो नहीं, क्योंकि कभी एक संडे हो गया तो फिर एक हाँ संडे कभी गैप हो और गया। तो मंडे टू सैटरडे क्लासेस होती हैं। हाँ, टाइमिंग्स क्या सर? 4 बजे से है, 4 से 6:15। 4 से 6:15 वो सवा 6:15। हाँ तो ये चार आप चारों सब्जेक्ट ले लोगे? हाँ, इसमें 3 हो जाएंगे, जैसे 4 से 4:45 मैथ्स हो जाएगी, हाँ 4:45 से 5:30 साइंस, हाँ और 5:30 से 6:15 में अभी इनकी चल रही है 9th में इंग्लिश। इंग्लिश अच्छा 3 दिन इंग्लिश, 3 दिन सोशल। 3 दिन इंग्लिश 3 दिन सोशल। हाँ, तो जैसे साइंस मैथ्स 3 दिन वो 3 दिन वो ऐसे साइंस मैथ्स तो डेली, हाँ वही सर ना साइंस मैथ्स तो डेली है, डेली होगा और इंग्लिश और सोशल ऑल्टरनेट है। इंग्लिश और सोशल ऑर्गेनाइज 3 दिन अभी कल तक इंग्लिश हो जाएगी, मंडे ट्यूसडे वेडनेसडे, हाँ। फिर बाद में 3 दिन सोशल हो तो जाएगी। सर अगर आप जैसे बोल रहे हो 2 बाद में रहेंगे क्लासेस तो उनका टाइमिंग सिर्फ यही रहेगा क्या? उनका टाइमिंग तो शॉर्ट हो जाएगा ना सर 2 क्लासेस? हाँ, अगर केवल साइंस मैथ्स लोगे तो 4 to 5:30, 4 to 5:30 45 मिनट्स की एक क्लास 45 मिनट्स की एक क्लास है। 35,000 ऑल ओवर है ना और हाँ, 2 सब्जेक्ट के 30 हैं और सबके 35 हैं। और सर ट्रायल क्लासेस जैसे लेनी हो सैटरडे तक पढ़ के देख सकते हैं, कल से। कल से सैटरडे तक करके देख हाँ हाँ, सकते हैं कोई दिक्कत कोई उसमें एडमिशन फॉर्म वगैरह नहीं। रजिस्ट्रेशन रहेगा एक फॉर्म, registration हाँ वगैरह वो क्या? 200 का फॉर्म रहेगा, वो लेना पड़ेगा। 4 बजे फिर स्टार्ट हो जाता है। हाँ ठीक है सर हाँ, थैंक यू। ठीक है। हाँ हाँ, बैठिए। हाँ, बैठिए। मैं निशान की मदर हूँ निशान दूसरिया। अच्छा अच्छा, हाँ, बैठो। सर ये 9th में आ गई है अच्छा अच्छा, तो करवानी थी स्कूल कौन सा? सोफिया। ओके, तो अभी कल से भेज सकते हो आप, कल भेज देना। हाँ 4 बजे से टाइम है। 4 से हाँ, 4 से 5 इनका अभी तो सारे सब्जेक्ट पढ़ लें भले, जैसे साइंस मैथ्स सोशल साइंस सब पढ़ लें, है ना, तो कल से अपन शुरू कर सकते हैं। और इनका हो गया 4 to 6:15, 4 से 6:15। 4 से 4:15 और ये 6:15 चारों सब्जेक्ट का ही रहेगा या सिर्फ साइंस मैथ्स का कराना है? नहीं, सारे सब्जेक्ट का रहेगा। सारे सब्जेक्ट का हाँ, रहेगा 4 से 6:15 बजे तक। 4 से 4:15। हाँ, तो साइंस मैथ्स की क्लास तो रोज होगी या साइंस मैथ्स की रोज होगी, और इंग्लिश और सोशल ऑल्टरनेट चलेगा।
इंग्लिश और सोशल। हाँ ऑल्टरनेट चलेगा टाइम। मतलब एक क्लास तो होगी रोज दोनों में? दोनों क्लास रोज होगी। साइंस और मैथ्स की तो डेली होगी। हाँ। 4 से 4:45 इनका मैथ्स है 9th में, और 4:45 से 5:30 साइंस, 5:30 से 6:15 सोशल साइंस और इंग्लिश। ये टाइमिंग है इनके 9th में। और मैथ्स आपने? हाँ मैथ्स में। साइंस कौन पढ़ाया? साइंस में तेश्वर सर है, तेश्वर का। हाँ हाँ वही चल रहा है शुरू से। मैंने निशान से पूछा भी था कि आशीष सर 9th लेते कि नहीं लेते? हाँ नहीं 9th चल रहा है। पढ़ाते पहले नहीं पढ़ाते? पहले नहीं लेता था, पहले 10 से था, अब 9 शुरू कर दिया। हाँ फीस टोटल 35,000 चारों सब्जेक्ट की, और अगर केवल मैथ्स और साइंस ले रहे हैं तो 30,000। 15,000 मैथ्स के, 15,000 साइंस के। और ये क्लासेस तो रेगुलर? हाँ 5 days? 6 days, मंडे टू सैटरडे। मंडे टू सैटरडे। हाँ संडे ऑफ रहेगा, कभी टेस्ट वगैरह हुआ तो बुलाएंगे। नहीं ये तो बहुत काफ़ी, इसमें सबसे कम। हाँ लेकिन वो मतलब बिल्कुल कम रख रखी है हमने और जगह से, सब जगह से, इसलिए। नहीं कोई नहीं, वो तो कोई दिक्कत नहीं है। नहीं बैच भी छोटा रहता है अपना, ज़्यादा बड़ा बैच भी नहीं, और फीस बिल्कुल नॉर्मल है इसलिए। क्या है सर ना, कोरोना के बाद से परफॉर्मेंस डाउन हुआ है। अच्छा। तो थोड़ा सा मतलब सेल्फ स्टडी कम करती है, तो इसको थोड़ा सा मतलब ऑब्जर्वेशन चाहिए। हाँ हाँ हाँ। तो मतलब प्रॉपर किसी के गाइडेंस में ही अच्छे से कर पाएगी, क्योंकि ये छूटा है 2 साल से, इसलिए डाउन हो गया है इसका। बिल्कुल बिल्कुल। मैंने कहा अपने नजदीकी और आशीष सर अगर पढ़ा रहे तो बेस्ट है, वो तो अपने लिए। कल से आप भेज सकते हैं, कल भेज दें 4 बजे। हाँ ठीक है। इंग्लिश ये सोशल और इंग्लिश कौन लेता है? सोशल में मैम है क्वींस मैरी की, वो ले रही है, और इंग्लिश में एक आकाश सर है, वो लेते हैं। वो आकाश सर कहाँ पढ़ाते हैं? आकाश सर अभी ऑल साइंस में पढ़ाते हैं। हाँ ठीक है, तो कल 4 बजे भेज देते हैं। हाँ हाँ भेज स्टार्ट, अभी बैच चल ही रहा है। कल आज सेकंड क्लास है इनकी, कल से स्टार्ट किया था मंडे से। मतलब 10 का क्या टाइमिंग है? टाइम का 5 बजे से 7:15 बजे तक, 5 to 7:15। इसमें साइंस और मैथ्स दोनों? साइंस मैथ सोशल साइंस। हाँ दिखा देता हूँ। 10th में देख 5 से 5:45 तो सोशल साइंस और इंग्लिश, 3 दिन। सोशल साइंस और इंग्लिश। हाँ 5:45 से 6:30 मैथ्स, और 6:30 से 7:15 साइंस। 7:15। हाँ कितना है सर फीस? टोटल 35,000। है ना। कौन से स्कूल में? मयूर है। मयूर है, तो अभी क्या आप कल से भेजना है, कैसे क्या? हाँ मैं अभी ये टाइम उससे तैयारी कर। ठीक है, मैं आपका भेज। हाँ हाँ ठीक है, कोई नहीं। हो गया कंप्लीट? बताओ ये क्वेश्चन। अब आगे आपने 63 से डिवाइड किया 126 को, कितनी टाइम? 2 टाइम्स, 0 आ गया। तो यहाँ क्या लिखना है आपको? 126 इज इक्वल टू 63 इंटू 2 प्लस 0। ये हो गया। अब यहाँ से अपने को HCF मालूम पड़ गया। अभी तो क्या हो गया HCF? HCF हो गया 63। कौन कौन से 2 नंबर का? इन 2 नंबर का, फर्स्ट और सेकंड का। अब बचा कौन सा नंबर? थर्ड नंबर। अब अपना HCF जो आया वो लेंगे, और जो थर्ड नंबर है वो लेंगे, और दोनों में फिर यही रूल लगाएंगे। अब हम निकालेंगे HCF ऑफ 63 एंड 693। 2 नंबर का HCF निकाल के अब थर्ड नंबर के साथ जाओ ऐसे। अब इससे 693 को, 63 से 693। 63 से 693 को डिवाइड करो। 1 टाइम 63 आया, 6 बचा, 3 कॉपी किया, फिर 1 टाइम 63 हुआ और 0 आ गया। आ गया 0। तो अब आप यहाँ लिख दोगे 693 इज इक्वल टू
63 इंटू 11 प्लस 0, ठीक है। अब फाइनली अपना आंसर हो गया आप 63। पहले दो नंबर्स का निकालेंगे HCF, फिर उस HCF का थर्ड नंबर को कंबाइन करके HCF निकालेंगे, क्लियर। तो फाइनली अपना आंसर हुआ 63। तीन नंबर्स का HCF इस तरह से। पहले कोई भी दो नंबर्स निकाल लो, जो भी स्मॉलेस्ट दो नंबर है उनका HCF निकाल लो, फिर उस HCF को थर्ड नंबर को कंबाइन कर लो, फिर उनका आपस में HCF निकाल लो। सबको क्लियर? तीनों नंबर्स का कैसे निकालते हैं, ठीक है। क्या HCF, यहाँ HCF हमेशा ये होगा डिवाइजर, ऐसा नंबर जिससे रिमाइंडर 0 आ जाए, डिवाइजर ही HCF होगा। देखो ये डिवाइजर है, ये क्वेश्चन, तो अपना HCF कौन सा नंबर हुआ, ये कौन सा, डिवाइजर, जिससे यहाँ पर भी देखो 63 तो ये डिवाइजर, ये क्वेश्चन, वो रिमाइंडर, तो डिवाइजर ही अपना आंसर होगा हमेशा, ठीक है, क्लियर। अब हम निकालेंगे प्राइम फैक्टर्स को यूज करते हुए। ये तो हो गया डिवाइड मेथड, थोड़ा सा डिफिकल्ट है, थोड़ी कैलकुलेशन है, डिवाइड करना पड़ता है। अब प्राइम फैक्टराइजेशन से HCF यूजिंग प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड, फैक्टर्स करेंगे उसकी हेल्प से अपन यहाँ पे HCF कैलकुलेट करेंगे, प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड। जैसे कोई भी क्वेश्चन लिया आपने, फाइंड द HCF ऑफ, कोई भी दो नंबर्स ले लो या तीन नंबर्स ले लो, वन 105 एंड 120। अब हम इनको प्राइम फैक्टर्स करेंगे 105 और 120 के, है ना। तो यहाँ पर आया 105 में हम डिवाइड करेंगे किसका, 2 का, 3 का, 5 का। प्राइम नंबर्स कौन सा, 5 का, 3 का भी जा सकता है क्योंकि 5 और 1 इनका टोटल 1 प्लस 0 प्लस 5 6 होता है इनका टोटल, 1 और 5 6। अगर टोटल करने पर 3 से डिविजिबल है तो 3 से डिवाइड होगा। आप इसको 3 से भी कर सकते हो, 5 से भी कर सकते हो, एक ही बात है। तो अपन ने यहाँ 3 से डिवाइड किया, 3 3 जा 9, 3 5 जा 15, ठीक है। अब 5 से जाएगा, 5 7 जा 35, 7 से जाएगा 1, ये इसके प्राइम फैक्टर्स हो गए। अब लेते हैं नेक्स्ट नंबर 120, 2 से जाएगा डिवाइड, 2 6 जा 12 0, 2 3 जा 6 0, 2 से 50। अब 3 से जाएगा, 3 5 जा 15, 5 से जाएगा 1। इस तरह से इसके प्राइम फैक्टर्स फाइंड हो गए। अब इसको इस तरह से लिखना है, 105 के प्राइम फैक्टर्स हो गए 3 5 7, 3 इंटू 5 इंटू 7, और 120 के प्राइम फैक्टर्स हो गए इसके नीचे 120 इज इक्वल टू 2 2 2, 3 बार 2 आ रहा है, 3 बार 2 आ रहा है, एक 3 और एक 5 है। तो देखो 3 लिख लो, 5 के नीचे 5 लिख लो, और 2 जो 3 बार आ रहा है उसको अलग साइड में लिखो, इस तरह से 2 2 2, 3 बार, तो 2 की पावर 3 अलग कर दो, 3 और 5, 3 के नीचे 3, 5 के नीचे 5। यहाँ तक क्लियर। अब आपको इनमें HCF होगा, वही HCF होगा, क्योंकि यहाँ पर C पर कॉमन, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर कॉमन होना चाहिए। 3 कॉमन है, 5 कॉमन है, 7 कॉमन नहीं है, नीचे नहीं है, और 2 कॉमन नहीं है, तो इसलिए कॉमन फैक्टर आएगा
3 कॉमन हो गया, 5 कॉमन हो गया, तो 3 इंटू ये कॉमन आएगा दोनों, और इस तरह से अब हो गया 15। ये ऐसे निकालते हैं। ये सब इजी है, हम ज़्यादातर क्वेश्चन इसी से करते हैं। जब तक लिखा हुआ नहीं आएगा कि भाई आप डिवाइड मेथड से करो, तब तक अपन इसी मेथड को यूज़ करें। तो डिवाइड में थोड़ा टाइम लगेगा, कैलकुलेशन होगी, तो इजी है, इसमें तो ज़्यादा दिक्कत रहेगी। प्राइम फैक्टर सबको आते ही है ना। अब बताओ ये क्लियर सबको है ना। अब देखो नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। Find the largest number. Find the largest number that will divide that will divide 398, 436 and 42, leaving remain 7, 11, 15 रेस्पेक्टिवली। ऐसा कौन सा नंबर है हाईएस्ट नंबर, ज्यादा से ज्यादा लार्जेस्ट नंबर, कौन सा लार्जेस्ट नंबर ऐसा है जिससे 398 को डिवाइड करूं तो डिवाइड करने पर 7 रिमाइंडर बचना चाहिए। मतलब यहाँ पर काउंट होगा जिससे हम 398 को डिवाइड करेंगे, जो भी आएगा रिमाइंडर 7 बचना चाहिए। इसी नंबर से, सेम नंबर से 436 को डिवाइड करने पर रिमाइंडर बचना चाहिए 11, और सेम नंबर से, इसी नंबर से नेक्स्ट क्या नंबर है आपका 542 को डिवाइड करने पर रिमाइंडर बचना चाहिए 15। वो नंबर बताओ। यहाँ पे, यहाँ जो नंबर है वो सेम होने चाहिए, एक ही नंबर है होना चाहिए। एक ऐसा नंबर 398 को डिवाइड करने पे 7 रिमाइंडर बचे, इससे डिवाइड करने पर 11 बचे, ऐसा करना। तो क्या करें सबसे पहले HCF निकालें, लेकिन किसका? जब हम जैसे मान लो HCF जब निकालते हैं, मान लो मैंने बोला HCF 15 है, तो इसका क्या मतलब होता है कि 15 से जो भी नंबर है उसको डिवाइड करने पे रिमाइंडर हमेशा 0 बचेगा। यही मतलब होता है कॉमन फैक्टर। यानी HCF क्या करता है, हमेशा रिमाइंडर 0 देता है, जिसका भी HCF है। जैसे फॉर एग्जाम्पल देखो 20 और 15 का HCF हो गया 5। अब 20 को जब 5 से डिवाइड करोगे तो रिमाइंडर 0, 15 को करोगे रिमाइंडर, तो हमेशा HCF क्या करता है, रिमाइंडर 0 बना देता है। तो अभी आपका रिमाइंडर 0 तो है नहीं तो हम क्या करते हैं, सीधा इनका HCF निकाल लेते हैं, है ना। तो अभी आपको सबसे पहले क्या करना है, 398 में से 7 को माइनस करोगे, 391 हो गया, क्योंकि 398 को डिवाइड करने पे रिमाइंडर 7, और मुझे चाहिए कितना रिमाइंडर 0। HCF तो उसी का निकलेगा ना। मतलब ऐसे ये नंबर है, 398 से डिवाइड करना है, और मेरा रिमाइंडर अभी क्वेश्चन के अकॉर्डिंग 7 बच रहा है, जबकि मुझे चाहिए कितना, 7 नहीं चाहिए, कितना चाहिए 0। इसके लिए मुझे 7 माइनस करना पड़ेगा यहाँ से, और जब नंबर 7 माइनस होगा तो ऊपर भी करना पड़ेगा। तो मुझे HCF 398 का नहीं निकालना है, 398 में से कितना माइनस करूंगा 7, कितना हो गया 391। 436 में से क्या माइनस करेंगे 11, तो 6 माइनस 1 5, 3 माइनस 1 2 4, 425। और नेक्स्ट है 542, इसमें से क्या माइनस करेंगे 15, तो 12 माइनस 5 7, और 3 में से डन गया 2 और 5। ये आ गए नंबर। अब आपको इनका HCF निकालना है। अब हम HCF इनका निकाल देंगे।
391 और जो माइनस करने पड़े, क्योंकि ये सारे नंबर। अब प्राइम फैक्टर्स करके HCF निकालो, प्राइम फैक्टर्स यूज करते हुए जो रिमाइंडर होगा वो माइनस कर देंगे, फिर जो बचे हुए नंबर है उनका HCF निकाल देंगे प्राइम फैक्टर मेथड से। 391 इन सबके प्राइम फैक्टर कर लो। 391 सो देखें, अब 2 से तो जाएगा नहीं है, 3 से भी नहीं जा रहा है, क्योंकि 3 + 9 12 + 1 13 हो गया। 3 से भी नहीं जाएगा, 5 से भी नहीं जाएगा। 7 से डिवाइड करके देखो, 7 के बाद फिर 11, फिर 13, ऐसे ट्राई करो। 13 के बाद 17, प्राइम नंबर्स देखो, 3 2 3 17 से चला जाएगा, 17 से ये डिवाइड हो जाएगा, आप ट्राई करो, 17 से डिवाइड हो जाएगा। ना पहले 39 में 7 34, तो पहले 2 पर आ जाएगा, तो नीचे आ जाएगा। अब माइनस कर दो, अब माइनस कर दो, 51 हो गया, है ना। अब 17 की टेबल में 51 आएगा। टेबल याद नहीं है टेबल याद करने वाले, हाँ ऐसे। वह डिवाइड किससे की, किसको किया बस 391 को, हाँ 17 से गया, ठीक है, हाँ ठीक है। क्या किया, डिवाइड किया 391 को 17 से, ये क्या लिखा 17 है ना, 17 से जाएगा ना, फिर 23 से, हाँ 391 में जाएगा 17 से डिवाइड, 3 जा 51, ठीक है। और फिर जाएगा 23 से 1। अब नेक्स्ट नंबर है आपका 425, हाँ 25 5 से डिवाइड कर लो, हाँ युवराज नहीं, 10th क्लास ना, 9 तो होगी ना ओवर, अभी 9 तो इधर सर ले रहे होंगे शायद, साइंस सर लोगे ना अभी। 9th ओवर कर दी क्या सर, 9th अभी अभी हुई होगी, 5-7 मिनट हुए होंगे, तो आप फोन करें, देखे कहाँ है वो, तो आपको 10 मिनट से, आप या तो आए होंगे उससे पहले, नीचे होगा कहीं तो वो शायद, है ना, क्योंकि है ना। इसको 5 से डिवाइड करें, 5 8 जा 40, 5 5 जा 25, फिर 5 से डिवाइड करें, 17 5 जा 85, और फिर 17 से डिवाइड करें 1, ये हो गया इसके। अब बचा कौन सा नंबर, 527, 527, इसमें कितने से जाएगा, 17 से जाएगा, 17 3 जा 51, और 17 1 जा 17, और फिर जाएगा 31 से 1। तो अब अपने पास ये हो गया 391 हो गया, जिसको हम लिखेंगे 17 इंटू 23, ठीक है। उसके बाद आ रहा है 425, जिसमें 2 बार 5 है और एक 17 है, तो 17 के नीचे 17 और 5 की पावर 2 अलग बात, देन 527,
17 और 31, 17 या 31 अलग, कॉमन जो है कॉमन के नीचे, बाकी अलग है ना। अब आपका कॉमन जो पार्ट है वो HCF हो गया, HCF इज इक्वल टू 17, ये आंसर क्लियर। और आप चेक करो, देखो मैंने 398 है ना, 17 से अगर 398 को हम डिवाइड करें तो आएगा, देखो 17 2 ज़ा 34, 5 बचा 58, 17 3 ज़ा 51, बाकी बचा 7। आप चेक करोगे रिमाइंडर 7 आ जाएगा, ऐसे ही सबको चेक करते। तो रूल पर समझ में आया क्या करना है, जो भी रिमाइंडर्स है वो माइनस कर देंगे और फिर जो नंबर आएंगे उनका ओके, ये तरीका है ना, लार्जेस्ट नंबर निकालना। क्लियर यहाँ तक, प्राइम फैक्टर से कैसे HCF निकाला है ना। चलो तो अब कल करते हैं आगे के प्राइम फैक्टर्स के कुछ और क्वेश्चंस, बाकी के इस तरह के क्वेश्चंस है ना। प्राइम फैक्टर ही अपना इंपॉर्टेंट है, तो कल अपन आगे इसके क्वेश्चंस और कंटिन्यू करते हैं प्राइम फैक्टर। ओके, किसी को कुछ पूछना है तो बताओ, कुछ डाउट? क्लियर सब यहाँ तक?